9 मई के मंसूबा साजों से कोई डील नहीं होगी। गिनाओं ने मंसूबे के असल रहनुमाओं को हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया, कहा खुद को मासूम जाहिर करने वाले ऐसे अनासर के खिलाफ वाजे सबूत हैं। शरपसंदों ने दानिस्ता तौर पर शहदा की यादगारों की बेहुरमती की, कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया गया। अब वही साजिशी अनासर ढटाई से बयानिए को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन वगलाए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका। शहदा, अहले खाना या इदारे की बेहुरमती की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कटहरे में लाया जाएगा। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को कमजोरी और सब्र को लामहदूद न समझा जाए। दुश्मन कुव्वतें प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी कर रही हैं। मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। बोले, जिना लाइब्रेरी को बनाकर कायद की हुर्मत दोबारा रोशन कर रहे हैं। तखरीबी कुव्वतों ने लाइब्रेरी को राख के ढेर में बदल दिया था। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। नौ मई पाकिस्तान फौज और सिपा सलार के खिलाफ बगावत थी। फर्द वाहिद की बादशाही अमल में लाने का मंसूबा था। जमहूरियत का खात्मा, आइन को दफन करना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब, कहा हमला करने वाले अब चाहते हैं उस पर झूठ पर पर्दा डाल दिया जाए। कौम और तारीख सानहा 9 मई के किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 1 साल गुजर गया, मुजरिमों को सज़ा नहीं मिल सकी, ये चुभता हुआ सवाल है। अवाम पूछते हैं कि 9 मई के मुजरिमों को सज़ा क्यों नहीं मिल सकी? क्या अमेरिका और बरतानिया में बुलवाइयों को सज़ाएं नहीं दी गईं? नौ मई को पाकिस्तान के वजूद की रेड लाइन पार हुई। अगली कोशिश अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट वाले अब अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं। किराए पर लोग रखकर मिन्नतें कर रहे हैं कि साडा कुछ करो। 9 मई की साजिश के मेमारों को हिसाब देना पड़ेगा। DGISPR ने दुरुस्त कहा, जो साजिश हुई उसके ताने बाने 2013 तक जाएंगे। सानहा 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट में PTI को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। रिपोर्ट वफाकी काबीना इजलास में पेश। काबीना की भी 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश। रास्ता बहुत क्लियर है, बात करनी पड़ेगी। जो कौम जिस 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? माफ़ी वो मांगे जिस पर जुल्म हो रहा है, या माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जो जुल्म की बुनियाद बन रहे हैं? जिसके पास ताकत है उसी से बात हो सकती है। कोई क्यों कहता है कि बात नहीं करेंगे? 70% लोगों के नुमाइंदों से बात करना पड़ेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं माफ़ी मजलूम नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए। जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये क्या मंतक है कि 70% लोग गलत और चंद लोग सही हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ लोग मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी क्रश की गई। बानी PTI को बिल्कुल सेहतमंद देखा। बानी PTI वो लीडर हैं जो पाकिस्तान की फिक्र करते हैं। बानी PTI से हिदायत ली हैं, वो सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। सानहा 9 मई का 1 साल मुकम्मल। वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम तकरीब इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में शहदा के अहले खाना और गाजियों से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वज़ीरों और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। शहीदों के अहले खाना ने अपने प्यारों की यादें ताज़ा की तो सुनने वालों की आंखें नम हो गईं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, 9 मई के दिन हमारे सर फ़ख्र से ऊंचे और शरपसंदों के सर नीचे हैं। नन्ही गुलकारा हादिया हाशमी ने मैडम नूरजहां का नगमा ए पुत्र हटाते नहीं विकते पेश किया तो समा बन गया। वज़ीर आज़म ने शहदा के अहले खाना को यकीन दिलाया, पाकिस्तान में 9 मई जैसा वाक़या क़यामत तक नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक फैसले होंगे। जिम्मेदार करार वाकई सज़ा से नहीं बच सकेंगे।
मरियम नवाज ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हमें कहा जा रहा है इनसे बात करें, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं हो सकती। अदलिया से पूछना चाहती हूँ, इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिल रही, इनको ज़मानत कैसे मिल जाती है। मरियम नवाज ने जिना हाउस का दौरा किया, शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की, शोहदा की याद में शमें रोशन की गईं। बड़ी तादाद में अवाम फूल लेकर जिना हाउस पहुँचे। जिना हाउस पहुँचने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद भी थी। गवादर के इलाके सरबंदर में रिहायशी क्वार्टर्स पर हमला, फायरिंग करके सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और जख्मी का ताल्लुक खानेवाल से है। लवाहिकीन का वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा हमें इंसाफ दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 अफराद के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, कहा मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में वकीलों पर तशद्दुद के खिलाफ वकला तंजीमों की हड़ताल। मुल्क भर में अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट, हजारों मुकदमात मुतासर, साइलिन रुल गए। वकला का कहना है हड़ताल के बाद मुश्तरका लाहे अमल देंगे। वकला की हड़ताल पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का बरहमी का इजहार। दौरान समाअत वकील से कहा, हड़ताल का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल न करें, इतने जुर्माने लगाएंगे कि आप याद रखेंगे, केस अपने वक्त पर ही लगेगा। वकला का काम अदालत की मुआवनत करना है। कहा जाता है 20 साल से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए केस मुकर्रर कर दिया। दोनों लाडर बेंच 14 मई को समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सजा को मजीद सख्त बना दिया गया। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनीगाला से अडियाला मुंतकली की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, रिहाइशगाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे बआसानी घर नहीं आ सकते। रिहाइशगाह को सब जेल करार देकर निजी प्रॉपर्टी का वर्चुअल कब्जा हासिल किया गया। सुप्रिंटेंडेंट ने बुशरा बीबी को लेडी ऑफ हाई सेंसिटिव कैटेगरी करार देकर सब जेल का हकदार समझा। उनके शौहर उसी जेल में हैं जिन्हें ये सहूलत फराहम नहीं की गई। 9 मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बयान। कहा, पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मुफादात पूरे हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9 मई वाक़े की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, PTI समेत तमाम जमातों को यकीन दहानी कराना होगी कि जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान 9 मई वाक़यात पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क को तकसीम करने की साजिश पर सजा जरूर मिलनी चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक ऐसी घिनौनी साजिश थी जिसके तहत फौज और अवाम के दरमियान नफरतें डालना था, और हम ये चाहते हैं कि अदलिया खुद 9 मई के वाक़ये का एहतसाब करे। 9 मई की साजिश का मकसद अवाम और फौज के दरमियान तफरीक पैदा करना था। मुझ समेत अवाम की नजरें आला अदलिया की तरफ हैं। चाहते हैं अदलिया खुद 9 मई वाक़यात का एहतसाब और फैसला करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसे वाक़यात अब अवाम बर्दाश्त करेंगे ना अफवाज पाकिस्तान। का कहना है, हम अदालतों से सवाल भी कर रहे हैं और इस्तफसार भी कि ऐसा फैसला होना चाहिए कि आइंदा कोई भी ऐसे इक़दामात की हिम्मत न करे। नौ मई को साजिश के तहत अवाम और इदारों को लड़ाने की कोशिश की गई।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा अवाम ने 9 मई को होने वाले मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया। पाकिस्तान की फ़ौज अवाम की फ़ौज है, अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हैं। गवादर में निहत्ते शहरियों के कत्ल की भी शदीद मजम्मत, कहा दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सानिहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में रैलियां, तालिब इल्म, ताजिर, सिविल सोसाइटी और आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। लाहौर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में बच्चों का पाक फौज और इदारों के साथ इजहार यकजहती। रावलपिंडी में भी रैली निकाली गई। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में सानिहा 9 मई के हवाले से तकरीब, तलबा ने मुतासरा इमारत के सामने फूल रखे और शमें रोशन की। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशाने हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। IG फ्रंटियर कोड नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। गुज़श्ता साल शहीद के मुजस्समे की तौहीन पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान से आज़मीन हज की पहली परवाज़ सऊदी अरब पहुंच गई। पाकिस्तानी सफ़ीर और डायरेक्टर जनरल हज ने मदीने में आज़मीन का इस्तकबाल किया। रोड टू मक्का के तहत कराची से 2 परवाज़ें मदीना रवाना हुई। सऊदी अमले ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की। कराची से मजमूई तौर पर 16,281 आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से किसान परेशान। गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी शुरू हो सकी, न किसानों को बारदाना मिला। गंदम तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल का कहना है कमेटी में TORs का इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से वक्त लिया गया। किसान रहनुमाओं का 21 मई को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान, हुकूमत से वादे पूरे करने का मुतालबा। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग में इम्तिहान देना इम्तिहान बन गया। कराची में लोड शेडिंग से इम्तिहानी मरकज़ भी महफूज न रहे। पसीने में डूबे तलबा के लिए पेपर करना मुश्किल हो गया। के इलेक्ट्रिक ने मैट्रिक बोर्ड की दरख्वास्त पर कान न धरा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने के लिए खत लिखे थे। वो सफेद हाथी हैं, किसी की नहीं सुनते। पाक बहरिया ने 8 ईरानी माहीगीरों को बचा लिया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने समंदर में आतशबाजी का शिकार कश्ती की जानिब से हंगामी कॉल पर बरवक्त कार्रवाई की। माहीगीरों को ईरानी हुकाम के हवाले कर दिया। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पाक बहरिया के समंदर में हर किस्म की सूरत हाल से निपटने की सलाहियत का अमली नमूना है। बिशाम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है तफसीली इंटेलिजेंस डेटा मौसूल होगा तो मामले को अफगानिस्तान से उठाएंगे। ISPR ने वाज़ेह कहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। तवक्को करते हैं अफगान इंतज़ामिया इन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसराइली फोर्सेस की रफा में वहशियाना कार्रवाइयां, मकान पर हमले में 4 फलस्तीनी शहीद। 4 रोज में रफा में बमबारी में 109 अफराद शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का दर्जा कल दिए जाने का इम्कान। हमास का कहना है इसराइल ने रुकावट न डाली तो जंग बंदी मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एतराफ़ किया इसराइल को जो बम दिए वो शहरियों के कत्लेआम में इस्तेमाल हुए। इसराइल को फ़िलहाल दिफाई हथियारों की फराहमी जारी है। इसराइली फ़ौज रफ़ा की आबादी वाले इलाकों में दाखिल हुई तो असलहे की फराहमी रोक देंगे।
امریکی جامعات میں طلباء اور پولیس آمنے سامنے، متعدد گرفتار۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں طلباء اور پولیس میں جھڑپیں۔ بارکلے کے اسکول ٹیچرز کا بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ نیدرلینڈز کی اسٹمڈیم یونیورسٹی کے طلباء کا احتجاج۔ لندن کے SOAS یونیورسٹی میں بھی مظاہرہ۔ سویڈن میں شبٹ غزہ پہنچ گئی۔ برسلز میں علامتی جنازے اٹھا کر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ جرمنی میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کی برلن سٹی ہال جلانے کی کوشش، ہال کے اندرونی حصے کو نقصان پہنچا۔ مظاہرین دیواروں پر لکھ کر گئے، غزہ جلے گا تو برلن بھی جلے گا، غزہ آزاد کرو کے نعرے بھی درج۔ پاپ میوزک یوروویژن مقابلوں پر غزہ جنگ کے سائے۔ اسرائیل کی گلوکارہ کی شرکت کے خلاف سویڈن کے شہر مالمو میں بڑا مظاہرہ۔ اسرائیلی فنکاروں کے بائیکاٹ کا مطالبہ۔ اسرائیل کی شرکت کی وجہ سے انتظامیہ نے پورے ملک سے پولیس کو طلب کر لیا ہے۔ سویڈن کی نامور ماحولیاتی کارکن بھی احتجاج میں شامل۔ گوگل نے پاکستان میں مصنوعی ذہانت کے لیے اپنی سپورٹ دگنی کر دی۔ گوگل کریئر سرٹیفکیٹ 2024 کے ذریعے 45,000 اسکالرشپس فراہم کرے گا۔ رواں سال گوگل نے فری لانسرز اور خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے 2 نئے پروگرام شامل کیے۔ کورس میں روزمرہ کاموں میں تیزی کے لیے AI ٹولز کے استعمال کے بارے میں سکھایا جائے گا۔ گوگل کریئر سرٹیفکیٹ مکمل کرنے والی 24% خواتین کو ملازمتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ پاک آئرلینڈ T20 سیریز کا پہلا مارکا کل ڈبلن میں ہوگا۔ قومی اسکواڈ نے بھرپور پریکٹس سے تیاریاں فائنل کر لیں۔ سیریز کی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی، کپتانوں نے تصویریں بنوائی، کھلاڑیوں کا پری سیریز فوٹو شوٹ بھی ہو گیا۔ عبوری ہیڈ کوچ اظہر محمود کہتے ہیں آئرلینڈ کو ہلکا نہیں لیں گے، وہ اپنی ہوم کنڈیشن اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ فاسٹ بالر محمد عامر کو آئرلینڈ کا ویزا جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے جلد دستیاب فلائٹ سے آئرلینڈ اڑان بھریں گے۔ اولمپک 2024 کی مشعل روشن کرنے کی تقریب، فرانسیسی صدر سمیت ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ آتش بازی نے تقریب میں 4 چاند لگا دیے۔ مشعل کو یونان سے بحری جہاز میں فرانس لایا گیا۔ اور انسان ہے یہ دیکھ، روسی ایتھلیٹ نے 650 ٹن وزنی ٹرین کھینچ کر ورلڈ ریکارڈ بنا لیا۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں ڈینس نے صرف 37 سیکنڈ میں 1.48 میٹر ٹرین کھینچ کر عالمی اعزاز اپنے نام کیا۔